हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिट इंडिया चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग एनालिसिस की इस बिगनिंग गाइड के अंदर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरएसआई लेवल के बारे में, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मार्केट के अंदर सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा ये काम आता है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें ये हमें बताता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्या ये आरएसआई इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, क्या कहना चाहता है, क्या ये हमें साइन दे रहा है, यानी कि कौन कौन से संकेत दे रहा है जिससे हम लोग समझ के अलर्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे दोस्तों बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में, जिसमें कि आरएसआई लेवल एंड प्राइस के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों इनका प्ले होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखना दोस्तों। बाकी चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। अगर आपने लास्ट वीडियोस बिगनिंग गाइड्स रिलेटेड अगर मिस की है तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई लेवल होता क्या है, या बेसिकली आरएसआई क्या होता है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई डेवलप्ड बाय जे वेल्स वाइल्डर इज अ मोमेंटम ऑस्किलेटर टूल which helps to tell us when to buy एंड when टू सेल इन द मार्केट। तो बेसिकली एक सिंपल मोमेंटम ऑस्किलेटर टूल होता है जो कि प्राइस के मूवमेंट को बताता है एंड उस बीच में अपना एक डिफरेंट लेवल यहाँ पर एक क्रिएट करता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, द आरएसआई ऑस्किलेट्स बिटवीन 0 एंड 100। तो आरएसआई का जो लेवल होता है वो 0 से लेकर 100 तक का होता है और इस बीच में डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं जो कि हमें एक साइन देते हैं, जिसको अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत सारी हेल्प होती है मार्केट के अंदर हमें सर्वाइव करने में, ट्रेड करने में। एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ट्रेडिशनली द आरएसआई इज कंसिडर्ड ओवरबोट व्हेन अबव 70 एंड ओवरसोल्ड व्हेन बिलो 30। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेवल होते हैं। तो एक 70 का लेवल होता है जो कि एक डेंजर जोन होता है, और एक 30 का लेवल होता है। बीच का दोस्तों जो लेवल होता है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल लेवल। एंड दोस्तों, ये जो 70 का लेवल होता है ये हमें ये इंडिकेशन देता है, जब आरएसआई की प्राइस इस लेवल की ऊपर जाती है तो मार्केट ओवरबोट होना शुरू हुआ है। ठीक है, काफ़ी हद तक लोगों के अंदर ये एक कन्फ्यूजन होती है कि ऊपर चला गया तो सेल मार दो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। एंड जब आरएसआई का लेवल 30 के बिलो नीचे चला जाता है तो उसका मतलब है मार्केट ओवर सोल्ड होना शुरू हुआ है, ना कि हो चुका है। ठीक है, तो कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब हो चुका होगा। और वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी उसको भी अभी हम लोग समझेंगे बाकायदा चार्ट्स के ऊपर एंड यहाँ पर भी इस ग्राफ के ऊपर भी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब किसी आरएसआई लेवल के ऊपर प्राइस चले जाती है तो लोग अक्सर समझ लेते हैं कि अब यहाँ से सेल करना चाहिए। और वहाँ पर क्या होता है कि आरएसआई दोस्तों लेवल बेसिकली ये नहीं बताता है कि आपको एग्जैक्टली सेल इस पॉइंट पर करना है। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आरएसआई का लेवल इस एरिया तक पहुँच गया तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। अगर आरएसआई का लेवल भी नीचे गिरा है, अगर आरएसआई का लेवल 70 के ऊपर बना रहता है तो जो प्राइस होता है किसी भी कॉइन का, एसिड का, तो वो प्राइस और भी ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। सपोज कि आरएसआई ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक यहाँ पर डबल टॉप यहाँ पर बनाए हैं एंड जो 70 का लेवल है उसको वापस तोड़कर आरएसआई का प्राइस अगर नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ओवरबोट यहाँ पर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी ट्रेड्स हैं वो उसी हिसाब से लेनी चाहिए कि मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेने वाला है। तो ये दोस्तों एक जो स्टार आपको दिख रहा है ये कंफर्मेशन का साइन है कि हाँ, इसको तोड़ के वापस नीचे आ चुका है एंड यहाँ से प्राइस नीचे गिरने वाला है। क्योंकि आरएसआई लेवल नीचे गिर रहा है तो प्राइस का जो मोमेंटम है अब वो नीचे जाने वाला है और प्राइस यहाँ पर गिरने वाला है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरएसआई का जो लेवल होता है ये प्राइस नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइस। ठीक है, ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है प्राइस नहीं, मूवमेंट का लेवल है। ठीक है, तो उसको प्राइस समझ के सेल करने की गलती ना करें जब तक कंफर्मेशन ना मिले। सेम दोस्तों इसी के अपोजिट यहाँ पर जब प्राइस 30 के लेवल को तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवरसोल्ड होना स्टार्ट हो रहा है, ना कि हो चुका है। ठीक है, तो हमें वेट करना है यहाँ पर, जस्ट वेट एंड वॉच करो। यहाँ पर इस तरीके के डबल टॉप बॉटम अगर आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं एंड जब प्राइस यहाँ पर इस 30 के लेवल को, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको अगेन ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक कंफर्मेशन, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है और मार्केट जो है वो फिर से अगेन ऊपर जाने वाला है। और वो किस हद तक ऊपर जा सकता है दोस्तों, वो तो कंडीशन और रियल वर्ल्ड के फंडामेंटल्स न्यूज़ पर ही डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये एक हमें कंफर्मेशन का साइन मिल जाता है जब 30 के लेवल को अगेन ब्रेक कर देता है
RSI लेवल और उसके ऊपर जाने लगता है। तो जैसे यहाँ पर हमने 70 का समझा था, उसी की अपोजिट यहाँ पर 30 लेवल होता है। और जो बीच का पार्ट होता है दोस्तों, ये 50 का लेवल होता है, जो कि एक न्यूट्रल होता है, यानी कि प्राइस अगर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो प्राइस उसी के आसपास फ्लक्चुएशंस लेता रहेगा। और काफ़ी मतलब अभी हम चार्ट्स के ऊपर समझेंगे इस चीज़ को, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं करंटली चार्ट्स के अंदर भी। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं डाइवर्जेंस के बारे में, बुलिश एंड बीरिश डाइवर्जेंस क्या होती है। दोस्तों अगर हम RSI के बारे में समझ रहे हैं तो बुलिश एंड बीरिश डाइवर्जेंस के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में, जब प्राइस अपने RSI लेवल के अपोजिट होता है, यानी कि अपने मूवमेंट के अपोजिट होता है, तो वहां पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये है, RSI लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। यानी कि प्राइस जो है वो अपने मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट है, और जिसे हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। यानी कि जब प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन RSI लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से एक सपोर्ट लाइन बनाते हुए। तो ऐसे मूवमेंट क्या बताता है, मूवमेंट को एक फोर्स मिलता है, हम कह सकते हैं ग्रेविटी फोर्स की तरह काम कर रहा है दोस्तों ये, कि प्राइस यहाँ पर आया, देन अगेन इस तरह से वेव आई, एंड यहाँ पर ये टिका हुआ है, यानी कि अपने पहले वाले लो के बराबर यहाँ पर नहीं आया, जस्ट इससे ऊपर रहा, यानी कि हाइयर लो यहाँ पर क्रिएट हुआ और एक ग्रेविटी फोर्स मिला। तो प्राइस का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। यहीं पर इसी की अपोजिट दोस्तों, जब प्राइस अपने मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है और जो डाइवर्जेंस है वो नीचे जा रहा है, यानी कि RSI लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बीरिश डाइवर्जेंस। यानी कि मूवमेंट क्या बता रहा है हमें, पहले तो RSI लेवल ने बताया कि 70 के ऊपर गया, देन इसके बाद प्राइस RSI लेवल टिप होकर ऊपर से अगेन फिर से आता है, लेकिन अपना जो पहले वाला जो हाई है उसको टच नहीं कर पाता, और इस तरीके से एक डिसेंडिंग यहाँ पर सपोर्ट लाइन बन जाती है, रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन बनती है जब ऊपर से नीचे जाते हुए RSI की, एंड प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और RSI लेवल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर एक बनती है बीरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर लगता है ग्रेविटी का फोर्स और मूवमेंट जाता है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सिंपलेस्ट वे में। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट्स पर, जो कि 1 डे का चार्ट है। चार्ट के टाइम फ्रेम को दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप चार्ट्स को ओपन करते हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें एक RSI इंडिकेटर मिल जाता है, 14 डेज RSI इंडिकेटर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों इंडिकेटर वाले बटन पर जाकर आप यहाँ पर RSI जब सर्च करोगे तो आपको मिलेगा स्टोकास्टिक RSI। तो ये वाला जो टूल है आपको ये वाला यूज़ करना होता है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो RSI इंडिकेटर दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है, और ये अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इरिटेशन हो रही है इसको देखने में, क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है। तो यहाँ पर RSI लेवल पर जो आपको लाइंस दिख रही हैं, 70 की लाइन या 30 की लाइन, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि हमें जो बैगनी कलर से इसको यहाँ पर करना है, ब्लू कलर हम लोग उसको कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, या फिर जैसा रखना चाहो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो अपर बैंड की लाइन है इसको हम वाइट कलर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो लाइन है प्लेन लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कलर आप चेंज करना चाहो, जैसे कि ऑरेंज, और नीचे का मैं करना चाहूँगा ग्रीन, लाइन में यहाँ पर कर दूंगा प्लेन लाइन। तो जिसे समझने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। और हमने इस तरीके से सेटिंग्स को कर लिया है मॉडिफाई, और हमारा RSI लेवल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है और समझने में काफ़ी ईजी लग रहा है। तो जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं RSI का प्राइस, हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने समझा था जो 50 का जो लेवल होता है, जो 50 वाली लाइन है बीच की, ये थोड़ी हाईलाइटेड नहीं है, इसको हम थोड़ा हाईलाइटेड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो बीच में लाइन दिख रही है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ इस तरीके से, तो प्राइस जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो प्राइस जो हमारा है न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पर देखें, प्राइस काफ़ी दिनों से न्यूट्रल है, क्योंकि जो प्राइस का मोमेंटम है वो भी न्यूट्रल ही यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जब भी देखोगे, प्राइस ने अगर 70 के लेवल को कभी भी जब क्रॉस किया है तो वहाँ से अक्सर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ने 70 के लेवल को ब्रेकआउट किया, प्राइस इसी के ऊपर रहता है और थोड़ा सा और ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा अलर्ट जोन मिल जाता है। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं इस तरीके से बड़ा करके, तो प्राइस जब यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता है दोस्तों, ये हो जाता है एक अलर्ट जोन, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो बीरिश होने वाला है और जो प्राइस का मूवमेंट है वो गिरने वाला है। लेकिन कभी कभी जब हम रियल चार्ट्स पर ट्रेडिंग करते हैं या चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता।
ठीक है, तो इसके पीछे दोस्तों एक रीज़न है जो हमने समझा था अभी डाइवर्जेंस के बारे में, वो एक इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर आ जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर ब्रेकआउट तो ही नीचे की तरफ हो गया है, लेकिन प्राइस है वो वाक़ई में यहाँ पर इसी लेवल में यहाँ पर घूमता रहता है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों पेशेंस की नीड होती है, कभी-कभार पेशेंस की नीड होती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटी-छोटी ट्रेड लेते हैं, वो इन आरएसआई लेवल के थ्रू काफ़ी अच्छी ट्रेड्स ओपन करके शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना, वो चीज़ यहाँ पर आरएसआई लेवल काफ़ी अच्छे से बताते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पर जो इसी लेवल में प्राइस घूम रहा है, तो गिरा कब यहाँ पर? तो यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, एक बियरिश डाइवर्जेंस। वो कैसे? हमने कुछ दिनों तक और वेट किया, हमने देखा कि प्राइस पहले 70 के लेवल को ऊपर ब्रेक करता है, फिर उसके नीचे एक और लेवल बनाता है और 70 के लेवल के ऊपर नहीं जा पाता। तो यानी कि आरएसआई का जो मोमेंटम है वो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो प्राइस है दोस्तों, वो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, और जो कि साफ साफ ये बता रही है जो भी नेक्स्ट यहाँ पर टॉप लगेगा प्राइस का, वहां से नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर हमें एक बार और फिर से देखने को मिला। अगर हम थोड़ा सा पीछे और जाते हैं तो आरएसआई लेवल आप देख सकते हैं इस तरीके से एक डिसेंडिंग फॉर्म में यहाँ पर अपनी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्राइस स्टिल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर भी एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, और जिसने हमें ये संकेत दिया है जो भी नेक्स्ट आरएसआई का जो भी हाइक लगता है या जो भी एक पीक लगती है, तो उसके बाद से प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है। तो ये तो हो गया दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का। अगर यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आरएसआई लेवल ने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्ले आउट किया है। तो आरएसआई लेवल आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 70 के अबव रहता है, और यहाँ पर इसको वो ऊपर होल्ड नहीं कर पाता। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन फॉल यहाँ पर इसी के साथ ही साथ देखने को मिल जाता है। सेम दोस्तों यहाँ पर हमें इस लेवल पर भी देखने को मिलता है, ये वाला जो लेवल है, एंड यहाँ पर तो काफ़ी सारी जगहों पर आरएसआई लेवल है वो अच्छे से प्ले आउट होते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें, जैसे कि हमने समझा था कि 30 और 70 का जो सपोर्ट लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होता है, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जोन होते हैं। अगर प्राइस उनको भी ब्रेकआउट कर देती है तो वहाँ पर भी और ज़्यादा अलर्ट होना बनता है। वो होते हैं दोस्तों एक्सट्रीम लेवल। अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और जैसे कि हमने समझा कि 70 की ऊपर जब आरएसआई का लेवल जाता है तो वहाँ से ओवरबोट यहाँ पर मार्केट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर 80 का जो सपोर्ट लाइन होता है दोस्तों, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन होता है, यानी कि 80 पर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब आरएसआई का लेवल 80 के भी ऊपर जाने लगता है तो वो एक्सट्रीम बोट लेवल यहाँ पर कहलाता है, ठीक है, एक्सट्रीम बोट लेवल। एंड यहाँ पर सेम ऐसे ही जब प्राइस जो लेवल है वो 20 के भी नीचे जाने लगता है तो एक्सट्रीम सोल्ड लेवल कहलाने लगता है। ये चीज़ हमें दोस्तों काफ़ी कम देखने को मिलती है। अगर हम 1 डे का चार्ट यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी बार हमने देखा है कि 80 के ऊपर भी प्राइस यहाँ पर चला जाता है, 88 लेवल तक चला जाता है, एंड उसके बाद हमें काफ़ी मार्केट यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपने जैसे कि यहाँ पर देखा प्राइस ने यहाँ पर 70 का लेवल ब्रेक किया, लेकिन काफ़ी दिनों तक प्राइस वो है 70 के अबव ही बना रहा, ठीक है। एंड यहाँ पर 80 का जो लेवल है इसको भी ब्रेक करता है प्राइस, एंड देन यहाँ पर अगेन इसको टच करता है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिलना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तभी समझ में आएगा। एक बार ये वीडियो देख के समझ में नहीं आएगा, जब तक खुद से चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपने देखा कि प्राइस इस लेवल पर, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस इस लेवल पर आया, यानी कि 85-86 के आसपास आया। तो करेंटली यहाँ पर बीटीसी का प्राइस कहाँ था? अभी बीच रास्ते में था, और इसके बाद एक बाउंस बैक यहाँ पर और लिया, यानी कि एक और यहाँ पर हमें एक पंप देखने को मिला। तो फाइनली इस वाले पंप के अंदर जो है वो प्राइस इतना ऊपर गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आरएसआई लेवल 80 के भी ऊपर आ गया है। हमें वेट करना है जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। कंफर्मेशन हमें दोस्तों कहाँ मिलना स्टार्ट हुई? कंफर्मेशन हमें मिलना स्टार्ट हुई जब इसने 80 के लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये जो 4 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इनको समझना ज़रूरी है, और यहाँ पर आप भी इस तरीके से लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल कौन से? 20, 30, 70 एंड 80। 20 एंड 80 के जो लेवल हैं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ये दिख जाएंगे। अगर आप 4 आवर का चार्ट देख रहे हो तो वहाँ पर इनका यूज़ थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर 80 के ऊपर लेवल
चला जाता है प्राइस का मूवमेंट लेवल, तो वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना तो बनता है। अगर ऐसे टाइम पर कोई भी इंसान अलर्ट हो जाए या जो ट्रेडर है, जो ट्रेड कर रहा है वो अलर्ट हो जाए, तो काफ़ी हद तक अपने लॉसेस यहाँ पर बचा सकता है। तो अक्सर ट्रेडर्स इन आरएसआई लेवल का यूज़ करके अपनी ट्रेड्स लेते हैं। ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड मार्केट को अंदाज़ा लगाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उनकी प्रिडिक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये टूल। तो करंटली दोस्तों आप यहाँ पर भी देखोगे, जब बीटीसी ने बैक टू बैक अपने ऑल टाइम हाई क्रिएट किए थे, तो कितनी बार यहाँ पर क्रिएट किए थे, यहाँ से हम नहीं करेंगे काउंट, हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस का जो मूवमेंट बन रहा है वो कैसे बन रहा है। यहाँ पर इस तरीके से हमें एक असेंडिंग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन इसी के अपोजिट यहाँ पर हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। जो आरएसआई का लेवल है वो हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कोई भी नेक्स्ट जो पीक आएगा उसमें नीचे गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और हर एक पीक में मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा है, और कितने कितने परसेंट नीचे गिरा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 24% यहाँ गिरा है, तो कुछ परसेंट यहाँ भी गिरा है, 18% करीब, एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है, 22% करीब। तो इस तरीके से ये आरएसआई लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं समझने में मार्केट को। और अगर आप डेली लाइफ में चार्ट्स को स्टडी करते हो, समझते हो, जो बिगनिंग सीरीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इनको आप स्टडी करते हो चार्ट्स पर एंड ऑब्जर्व करते हो हिस्ट्री को, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एंड साथ ही साथ अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो आप देख सकते हो आरएसआई को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो आरएसआई भी यहाँ पर जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिटकॉइन की प्राइस में बन रहा है, सेम इसी तरीके का ट्रायंगल हमें आरएसआई के अंदर भी देखने को इस तरीके से मिल रहा है। तो करंटली आरएसआई हम देख सकते हैं न्यूट्रल है काफ़ी टाइम से, और हमें एक सिमेट्रिकली इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट बीच में है, न्यूट्रल है, कुछ भी अंदाज़ा लगाना, कुछ भी बोलना यहाँ पर मुश्किल है। हमें वेट करना है जब तक यहाँ पर कोई हमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल जाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों यहाँ पर इस समय सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, तो ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। इस एरिया में कोई भी ट्रेड लेना दोस्तों यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। कोई भी न्यूज़ आती है, कुछ भी आता है, तो फ्लक्चुएशंस इजीली हो जाएंगे और कोई भी ट्रेड हमें रेक्ट यहाँ पर कर सकती है। तो ब्रेकआउट एंड किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। अगर आपने हमारे चार्ट पैटर्न्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या रोल प्ले करता है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सपोज कि आपने आरएसआई यूज़ करना सीख लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग आ गई। आपने पैटर्न्स ड्रॉ करना सीख लिए, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग आ गई। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, आपने मूविंग एवरेज के बारे में समझ लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग आती है। ट्रेडिंग दोस्तों सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड वॉल्यूम दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि वॉल्यूम यानी कि मार्केट के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों का मिलाकर के एक जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसके बाद एक जो रिजल्ट आता है दोस्तों, ये ट्रेडिंग कहलाती है। उसमें भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। काफ़ी बार आप हो सकता है रेक्ट भी हो जाओ, क्योंकि एक बार में ही कभी भी आप सक्सेस नहीं होते। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो दोस्तों एक तरीके का ये कोर्स है और हाथ का हुनर है, जब आपको आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी हद तक आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हो। होपफुली दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एंड आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप हमारे बिट इंडिया के डिस्कशन चैनल पर आकर पूछ सकते हो। यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।